कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, मैरी क्रिसमस। क्रिसमस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वर्ष आपके जीवन में खुशियों का, सुख का, समृद्धि का तोहफा लेकर भगवान आपके जीवन में आए। इस 25 दिसंबर के दिन आज ये वीडियो आपके पास आ रही है और आज के दिन क्रिसमस मनाया जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि भगवान को ही मनाया जाता है। भगवान किसी भी रूप में हो, किसी भी रूप में हो, लेकिन प्रथा यह है कि क्रिसमस ट्री सजाते हैं और क्रिसमस डे मनाते हैं। यानी कि कहने का मतलब मैं तो इन शॉर्ट में कहूं कि भगवान को मनाते हैं और भगवान से खुशियों के तोहफों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आज ऐसा ही एक तोहफा लेकर मैं आपके बीच में कि क्या आपके काम अटक गए हैं, बिगड़ गए हैं, रुक गए हैं और किसी भी कारण से, किसी पूजा पाठ से वो कार्य नहीं हो पा रहे हैं, तब हम क्या करें? अगर ऐसा कुछ आपके जीवन में घटित हो रहा है तो कहते हैं कि बुध ग्रह को मजबूत करना चाहिए। और बुध ग्रह के स्वामी है श्री गणपति महाराज, जो कि विघ्न हरता भी है। गजानन महाराज विघ्नों का हरण करने वाले हैं, प्रथम पूज्य हैं। कहा जाता है जिन्होंने गणपति महाराज को मना लिया, जिन्होंने लंबोदर को मना लिया, गजानन को मना लिया, उनके सर्व कार्य सिद्ध होते हैं, उनमें कोई विघ्न बाधा नहीं आती है। क्योंकि गणपति महाराज प्रसन्न होते हैं तो आपका बुध ग्रह स्ट्रोंग होता है और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती है। क्योंकि गणपति जी को मनाएंगे तो आपको बुद्धि मिलेगी, आपको बल मिलेगा। सबसे पहली बात है बुद्धि मिलेगी, और जहां बुद्धि होती है वहां माता सरस्वती और माता लक्ष्मी का स्वतः वास होता है और आपको बल मिलेगा, यश मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि बल आपके पास जब होता है और बुद्धि आपके पास होती है तो बाकी चीजें आपके पीछे पीछे आ जाती हैं। आपके रुके बिगड़े काम बनने प्रारंभ हो जाते हैं जब गणपति महाराज की आपके ऊपर कृपा होती है और बुध ग्रह आपका स्ट्रांग होता है। तो हमको करना क्या है? किसी भी बुधवार से प्रारंभ करें। सिर्फ 5 बुधवार का ये उपाय आपको बताने जा रही हूँ। जिसने गणपति को मना लिया, समझ लो उसने सभी देवों को मना लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को मना लिया और माता लक्ष्मी को मना लिया, और गौरा माँ तो प्रसन्न है ही है। तो आपको करना क्या है? जो ये 5 बुधवार का मैं उपाय बता रही हूँ, आपको पहले बताऊंगी आपको क्या क्या वस्तु लेनी है। थोड़ी सी दूर्वा घास लेनी है, एक शमी पत्र लेना है, पीला चंदन लेना है, 5 लड्डू लेने हैं बेसन के या बूंदी के, 5 आपको केले लेने हैं। ये 5 वस्तु आपको लेनी है। घी का आपका दीपक जलेगा। मंत्र में आपको अभी बताऊंगी। 5 बुधवार करना है आपको ये उपाय। संकल्प लेकर करना है। जिन भी कार्यों में विघ्न आ रहे हैं, बाधाएं आ रही है, जो आपके कार्य नहीं बन पा रहे हैं, उनका आपको नाम लेकर, उनके बारे में आपको सोचकर भगवान गणपति के चरणों में अर्जी लगानी है। प्रातःकाल नहा धो के स्वच्छ वस्त्र धारण कर, संभवतः आप रेड कलर के वस्त्र पहने या फिर हरे रंग के, लाल पहने या हरे। कहने का मतलब ये है। और भगवान गणपति को लाल रंग के वस्त्र, अगर आपके घर में ऐसी कोई मूर्ति, तस्वीर, प्रतिमा नहीं है जिसमें कि आप लाल रंग के उन्हें वस्त्र पहना पाए, तो आपको उनको कलावे का वस्त्र पहनाया जाता है। तो लाल रंग का कलावा लेके उसको आपको भगवान गणपति जी को अर्पित कर देना चाहिए। शुद्ध घी का एक दीपक आपको लगाना चाहिए। जो वस्तुएं आपको बताई गई हैं, यानी कि दूर्वा घास, शमी पत्र, पीले चंदन का आपको भगवान को तिलक लगा देना है। भोग के लिए लड्डू और 5 केले, 5 लड्डू 5 केले का भोग लगना है। दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात आपको जो मंत्र बोलना है, ओम ध्रुम केतवे नमः, ओम ध्रुम केतवे नमः, ओम ध्रुम केतवे नमः मंत्र का जाप करना है। किसी भी माला से कर सकते हैं, बस तुलसी की माला नहीं होनी चाहिए। तुलसी की माला से नहीं करेंगे। भगवान गणपति को और भगवान शिव को तुलसी अर्पित नहीं की जाती है। तुलसी की माला ना हो, बाकी कोई भी चंदन की माला आप ले सकते हैं। रुद्राक्ष की माला आपके पास है वो ले सकते हैं। आपके पास कोई माला ही नहीं है तो मिश्री के दानों से कर सकते हैं। ये वाला जो मैंने आपको मंत्र बताया, एक मंत्र, ये वाली एक माला करनी है और आपको जो मैंने वस्तुएं बताई भगवान श्री गणपति जी के चरणों में अर्पित करनी है। अगर आप घर के मंदिर में कर रहे हैं तो भी, और अगर आप बाहर जाकर मंदिर में कर रहे हैं तो भी, ये सभी वस्तुएं आपको लेनी है। 5 बुधवार का संकल्प पहले दिन ले लेना। हाथ में गंगा जल से हाथ को पवित्र कर दिया जाता है। थोड़े से चावल यानी अक्षत जो होते हैं वो ले लिए जाते हैं, एक पुष्प ले लिया जाता है और सीधे हाथ में ये सारा लिया जाता है, यानी कि राइट हैंड में लिया जाता है। लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के नीचे लगा दिया जाता है और फिर ऐसे मुट्ठी को बंद करके मनी मन प्रार्थना की जाती है। जिस भी देवी देवता के निमित्त आप संकल्प ले रहे हैं, उनकी पूजा का संकल्प ले रहे हैं, वो आप संकल्प ले लेते हैं। उसके पश्चात वो जो आपके हाथ में अक्षत है और पुष्प है वो भगवान जी के चरणों में आपको छोड़ दिए जाते हैं।
फिर आपने आगे का अपना सारा पूजा पाठ का सब करना होता है। उसके बाद मंत्र की माला का जाप करने के बाद भगवान गणपति की आपको आरती करनी है। फिर जो आप भोग लगाएंगे, उस भोग में जो आपने 5 लड्डू और 5 केले रखे हैं, 1 लड्डू और 1 केला आपको ग्रहण करना है। जो भी संकल्प लेकर पूजा कर रहा है, जिसने भी 5 बुधवार का संकल्प लिया, आप ज्यादा भी ले सकते हैं, पर कम से कम 5 बुधवार लें, लेकिन 5 बुधवार में कार्य पूर्ण हो जाता है। नहीं हो तो पुनः संकल्प लेकर 5 बुधवार फिर कर लीजिएगा। तो बाकी जो 4 लड्डू और 4 केले बचते हैं वो आपको बच्चों को देने हैं। बच्चों, जरूरतमंद बच्चे हों या आस पड़ोस के बच्चे हों, किसी तरह मतलब कोई भी बच्चे हों, उन्हीं बच्चों को आपको वो लड्डू और केले वितरित करने। एक बच्चे को भी 1 लड्डू 1 केला दे सकते हैं, और ज्यादा बच्चे हैं तो किसी को लड्डू किसी को केला, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो वो आपको बच्चों को अर्पित करने। जब आप इस कार्य को कर लेते हैं, आपके मन में बेहद शांति रहेगी। आपको ये महसूस होगा कि ईश्वर मेरे अंग संग है। आपको ये महसूस होगा माता लक्ष्मी मेरी व्यथा सुन रही हैं, और आपको ये लगेगा भगवान गणपति मेरे कार्यों के विघ्नों को दूर कर रहे हैं। अगर आपके घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे, अगर आपके घर में विवाह आदि जैसे मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, आप मकान लेना चाहते हैं, मकान नहीं बन पा रहा, नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, व्यापार नहीं हो रहा, आप अपने बच्चों का विवाह करना चाहते हैं, विवाह नहीं हो रहा, तो आप इस उपाय को अवश्य से ही कर लेना। केवल 5 बुधवार का उपाय है, करके देखिए। अगर बीच में किसी वजह से ये आपका जो संकल्प है वो बीच में 5 बुधवार कंप्लीट ना हो, स्किप करना पड़े या छोड़ना पड़े किसी कारणवश, तो उसे आगे काउंट कर लीजिएगा। पीरियड में सूतक में पातक में नहीं करिएगा। हो सकता है 5 बुधवार के बीच में आपके साथ कोई प्रॉब्लम आए, तो फिर आप उसको आगे करिएगा, वो दिन को स्किप करके। ये उपाय आप सुबह करें तो बहुत उत्तम है, बहुत उत्तम रहेगा कि आप इस उपाय को सुबह ही सुबह करें। और अगर किसी वजह से सुबह नहीं कर पाते तो शाम करें, तो प्रदोष काल में करें, लेकिन सुबह जरूर करें। कोशिश यही करें कि हम इस कार्य को सुबह करेंगे। तो इस उपाय को करके देखिए। आशा करती हूँ कि जितने भी आपके कार्यों में विघ्न बाधाएं रुकावटें हैं, वो निश्चित भगवान गणपति की कृपा से दूर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। फिर एक बार क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां, खुशियां ही खुशियां, ढेरों खुशी के, सुख के, समृद्धि के, अच्छे स्वास्थ्य के तोहफे आपके लिए लेकर आए। तो मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ क्रिसमस का तोहफा समझकर शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।